सारा की कहानी हमें यह सिखाती है कि इच्छाओं और वास्तविकता के बीच एक बड़ा फासला हो सकता है। यह फासला न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारी दैनिक गतिविधियों में भी एक गहरी छाप छोड़ता है। इस जटिलता को समझने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान का होना बेहद आवश्यक है। यह शोध यह दर्शाता है कि हमारे मन की शक्तियां कितनी शक्तिशाली हो सकती है और यह किस प्रकार हमारे निर्णयों को आकार देती है। प्राचीन विचारक भी इस रहस्य को उजागर करने का प्रयास करते रहे हैं। उनके दृष्टिकोण आज भी हमारे मन और आत्मा की समझ को गहराई देते हैं और हमें विचारों की गहराई में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। रामोन काजल ने मस्तिष्क की सूक्ष्म संरचना का गहन अध्ययन किया। उनके काम ने न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में नई संभावनाओं की नींव रची और यह विचार करने के लिए मजबूर किया कि सोच और व्यवहार जैविक रूप से कैसे जुड़ते हैं। ईईजी और एमआरआई जैसी तकनीकें मस्तिष्क की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करती है। यह हमें यह जानने में मदद करती है कि मस्तिष्क ने पहले से ही निर्णय लेना शुरू कर दिया है, इससे पहले कि हम उसे महसूस कर सकें। इस क्रम में बेंजामिन लिबेट के शोध ने एक अद्भुत दृष्टिकोण दिया है। उनके निष्कर्ष बताते हैं कि हमारे निर्णयों का अनुभव कभी कभी अनुभव से बात का होता है, हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अपने निर्णयों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। कॉग्निटिव पूर्वाग्रह हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया में अदृश्य रंग डालते हैं। यह हमें तर्कहीन रंग से निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे हमारी सोच की दिशा प्रभावित होती है। कन्फर्मेशन बायस एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो दर्शाता है कि लोग अपने पूर्वाग्रहों को समर्थन देने वाली जानकारी को प्राथमिकता देते हैं। यह नई जानकारी को नकारने की प्रवृत्ति को उजागर करता है, जिससे एक संकीर्ण दृष्टिकोण बनता है। चॉइस ब्लाइंडनेस जैसे प्रयोग यह स्पष्ट करते हैं कि हम अपनी पसंद के बारे में तर्क करते हैं, जबकि वास्तव में हमारे निर्णय अवचेतन प्रभावों के अधीन होते हैं। यह हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया की जटिलता को उजागर करता है। डेव का अनुभव यह दर्शाता है कि कैसे हमारे अंतर्ज्ञान और तर्क के बीच एक अंतर्द्वंद्व पैदा होता है। यह न केवल हमारे जीवित रहने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, बल्कि हमें अपने निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए भी प्रेरित करता है। मेमोरी और भावनाओं के बीच का संबंध यह स्पष्ट करता है कि हमारी यादें वस्तुनिष्ठ नहीं होतीं। ये भावनात्मक अनुभवों से प्रभावित होती है, जो हमारी पहचान और आत्मा को गहराई से आकार देती है। डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर हमारे निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कभी कभी तर्क को पीछे छोड़कर हमारे व्यवहार को सीधे प्रभावित करते हैं, जिससे हमें अपनी पसंद पर पुनर्विचार करने का अवसर मिलता है। सलोमन एश के प्रयोग ने यह भी दर्शाया कि लोग गलत उत्तरों के प्रति किस प्रकार समर्पण कर सकते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि समूह का दबाव हमारे निर्णयों को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। हमारे मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, जो दूसरों की भावनाओं और कार्यों को समझने में सहायता करते हैं। ये न्यूरॉन्स हमारी सहानुभूति को बढ़ाते हैं और हमें समूह में समर्पण की प्रवृत्ति देने का कार्य करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का प्रभाव भी हमारे सोचने और दृष्टिकोण को आकार देने में बेहद महत्वपूर्ण है। ये एल्गोरिदम हमें एकतरफा जानकारी की ओर अग्रसर करते हैं, जिससे हमारा दृष्टिकोण सीमित हो जाता है। हमारी सोच और आत्मसंवेदना सामाजिक धाराओं से प्रभावित होती है, जो सामाजिक मानदंडों और डिजिटल एल्गोरिदम से गहराई से जुड़ी हुई है। यह हमें अपने विचारों को समझने और बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। चुनाव और विज्ञापन के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन करने का एक बड़ा कारण यह है कि ये हमारे भावनाओं पर सीधा असर डालते हैं। यह हमें अपने निर्णयों को फिर से परिभाषित करने का प्रेरणा देता है। अनिश्चितता और संभावित पुरस्कार की भावना हमें जब्स पर लंबे समय तक व्यस्त रखती है। यह हमें बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाते। टेक कंपनियां विज्ञापन के माध्यम से अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए हमें अधिक समय तक व्यस्त रखने की कोशिश करती है। यह ध्यान की अर्थव्यवस्था में हमारी भूमिका को स्पष्ट करता है। हमारे ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनियां इसे एक वस्तु के रूप में देखती है, जो ध्यान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी बलों के प्रभाव को दर्शाती है। हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी प्राथमिकताओं को सही मायने में तय कर पा रहे हैं। हमारी दैनिक आदतें और व्यवहार इस ध्यान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आदतें न केवल हमारे विचारों को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे जीवन के कई पहलुओं में भी परिवर्तन लाती है।
बाल्यावस्था में मस्तिष्क की पार्श्विकता से प्रतिक्रिया करने की क्षमता अपने चरम पर होती है। यही कारण है कि आदतों का तेजी से निर्माण होता है, जो हमारे भविष्य की नींव तैयार करता है। शुरुआती आदतें और व्यवहार पैटर्न व्यक्ति की पहचान को प्रभावित करते हैं। ये आदतें वयस्कता में भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, जिससे हम अपने व्यक्तित्व में अनचाहे रूप से झलते हैं। अवचेतन मन की प्रक्रियाएं हमारे कार्यों को स्वचालित बनाती है। इससे हमें निर्णय लेने में स्वतंत्रता और बंधन दोनों का अनुभव होता है, जो हमारी जिंदगी के जटिल पहलुओं को उजागर करता है। मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से जैसे प्रीफ्रंटल और पेरिटल कॉर्टेक्स निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं। यह सुझाव देता है कि अवचेतन तंत्र विकल्पों का वजन करते हैं, जो हमारी सोच को आगे बढ़ाता है। यदि हमारा निर्णय अवचेतन प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है, तो हमारी पहचान और नियंत्रण की धारणा एक भ्रांति बन सकती है। यह हमें आत्मसमझ और स्वायत्तता पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। न्यूरोसाइंस हमारे व्यवहार को समझने में नई परतें जोड़ता है। यह विशेषकर आत्मविकास और लत के मामलों में महत्वपूर्ण है, जिससे हमें अपने विचारों को नए दृष्टिकोण से समझने का अवसर मिलता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास हमारे विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह हमें प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है और आत्मनियंत्रण की भावना को मजबूती प्रदान करता है। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह जैसे नकारात्मकता पूर्वाग्रह को कम करने में माइंडफुलनेस सहायक होती है। यह हमें संतुलित दृष्टिकोण और यथार्थवादी विचारों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है। अवचेतन प्रभावों को समझना हमें अपने विचारों और कार्यों में जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। इससे हमें अपने सच्चे मूल्यों के अनुरूप जीवन जीने में मदद मिलती है। न्यूरोसाइंस के अध्ययन यह दर्शाते हैं कि निर्णय लेने से संबंधित मस्तिष्क की गतिविधियां हमारे जागरूक होने से पहले शुरू होती है। यह स्वतंत्र इच्छा की अवधारणा को चुनौती देता है और हमें अपने विचारों पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। कुछ दार्शनिक स्वतंत्र इच्छा और निर्धारणवाद के बीच संगतता का तर्क करते हैं। उनका मानना है कि हमारे चुनाव जैविक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। विक्टर फ्रैंकल के विचार हमें यह सिखाते हैं कि हम जीवन की परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने में अर्थ ढूंढ सकते हैं। यह दर्शाता है कि नियंत्रण की कमी के बावजूद हम अपने विकल्पों में स्वतंत्रता पा सकते हैं। हमारी पहचान और अनुभवों के प्रति जागरूकता बढ़ाने से हम अपने जीवन में अधिक सक्रिय भागीदार बन सकते हैं। यह हमारे विकास और प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सच्चे विकास के लिए बदलाव के अनुशासन और आकार को स्वीकार करने की विनम्रता आवश्यक है। यह हमें आत्मसुधार की प्रक्रिया में धैर्य रखने के लिए प्रेरित करता है। हमारी प्रतिक्रियाओं को आकार देने की क्षमता हमें अपने जीवन के अनुभवों को समझने और उन्हें बेहतर बनाने में मदद करती है। यही असली स्वतंत्रता है, जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है।